मॉर्निंग कॉल और ये हफ्ता थोड़े थिन वॉल्यूम्स के नाम ही रहेगा, फिर चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर ओवरसीज मार्केट ही क्यों ना हो। और आज तो काफी मार्केट्स हैं जो कि बंद होंगे या फिर जल्दी क्लोज होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कल मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। कल हमने फर्स्ट हाफ में स्पेशली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए देखी और उसके बाद हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखा। सेंसेक्स 450 पॉइंट गिर कर बंद हुआ, निफ्टी 23,650 के आसपास बंद हुआ। दरअसल एफआईएस के लगातार आउटफ्लोज, सेंटिमेंट्स वीक और साथ ही जो करेंसी मार्केट में उथल पुथल बनी हुई है, जो रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है, ग्लोबल क्यूज जो कमजोर रहे हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कल मार्केट पर प्रेशर डाला था और शायद यही फैक्टर्स आज भी रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि कल के बाजार में ज्यादातर सेक्टोरल इंडाइसेस गिरावट के साथ ही बंद हुए। लॉसेस को लीड कर रहे थे निफ्टी ऑटो और साथ ही निफ्टी बैंक, जहां पर 2% के आसपास के लॉसेस हमने आते हुए देखे। इसके अलावा एनर्जी, इंफ्रा, आईटी में भी गिरावट ही कल के सत्र में हमने आते हुए देखी। फार्मा और आईटी ये दो ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर थोड़े ग्रीन शूट्स हम कल के बाजार में देख रहे थे। अब देखना ये होगा कि जो ये सबड्यूड सेंटिमेंट है ये इस पूरे हफ्ते बने रहते हैं या फिर कुछ रिलीफ एज वी मूव इनटू न्यू ईयर मार्केट्स में देखने को मिलेगी। एक चीज और, एफआईएस जो है वो लगातार दिसंबर में हमने देखा था कि एफआईएस की तरफ से शुरुआत में बाइंग हुई थी, लेकिन पिछले 10 सेशंस ऐसे रहे हैं जब एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली हुई और पिछले 10 सत्रों में एफआईएस लगभग 24,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। और अगर हम कल की इन पर्टिकुलर बात करें तो 1893 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस ने हालांकि 2174 करोड़ की बाइंग कल के मार्केट में की है। तो ये तो एक कल का पूरा लेखा जोखा हुआ, लेकिन आज के लिए संकेत क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले यूएस मार्केट से शुरुआत करते हैं, किस तरीके के संकेत वहां से मिल रहे हैं। यूएस मार्केट में भी हमने बिकवाली देखी। डाउ जोन्स, नेस्डैक, एसएनपी 500 तीनों में ही 1% के आसपास के लॉसेज के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहां भी हमने 7.4 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप आते हुए देखा। 4.54% के आसपास यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। अगर एशियन और यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें कल के बाजार में तो वो भी कमजोर ही रहे थे। ये देखिए यूएस मार्केट की क्लोजिंग है आपकी स्क्रीन पर। अब फटाफट से देख लेते हैं कि आज कौन से मार्केट खुले हैं और आज के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। एक बार ये जो मार्केट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, ये वो बाजार हैं जो आज के सेशन में बंद रहेंगे। कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो कि जल्दी क्लोज भी होंगे, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, यूके और फ्रांस। तो आप मान के चलें कि आज एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट से कोई क्यूज हम नहीं ले पाएंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। यूएस मार्केट्स ऑलरेडी हमें क्यूज मिल रहे हैं जो कि कमजोर क्लोजिंग के रहे हैं। एक बार दिखाते हैं आपको गिफ्ट निफ्टी और रुपए का लेवल और उसके बाद साल 2024 की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आएंगे। फटाफट से देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, जो कि एक वीक ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 160 पॉइंट्स की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है, यानी 0.25% के आसपास का ड्रॉप हम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं इस समय। तो ओवरऑल तो संकेत आज की शुरुआत से पहले थोड़े कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग के लिए। अब देखना होगा, वीरू आगे हमारे साथ जब मौजूद रहेंगे तो उनसे समझेंगे कि टेक्निकल सेटअप, डेरिवेटिव सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है, कहां पर सपोर्ट इंडाइसेस पर हम आगे जाते हुए देखेंगे। और हुरमाज एज यूजुअल हमारे साथ बने हुए हैं ग्लोबल क्यूज के साथ, और कंचन हमें बताएंगी कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रह सकते हैं। लेकिन फटाफट से पहले आपको दिखाते हैं 2024 की कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स, किस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स की रही है साल 2024 में। एक एक करके दिखाते हैं आपको रिटर्न्स किस तरीके से आते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी वॉलेटिलिटी दिखी हमें इस साल भी मार्केट में, लेकिन जो रिटर्न रहे वो पॉजिटिव रहे। 8.81% के रिटर्न्स हमने निफ्टी की तरफ से आते हुए देखे। बैंक निफ्टी की तरफ से 5.5% के रिटर्न रहे। सेंसेक्स 8.5% रहा। मिड कैप्स आप देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने परेशान भी किया। जोरदार तेजी के बाद हमने ड्रॉप्स भी आते हुए देखे, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, लॉसेस भी आते हुए देखे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओवरऑल रिटर्न्स रहे वो एक आउट परफॉर्मेंस वाले रहे। मिड कैप इंडेक्स की तरफ से लगभग 24% के रिटर्न्स आते हुए दिखे इस साल, और स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ से 23% के रिटर्न्स इस साल आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट हाई लोज भी आपके सामने फटाफट से दिखाते हैं निफ्टी में कहां लगते हुए दिखाई दिए 2024 में। तो 52 वीक हाइज 27 सितंबर को लगे थे, जो कि 26,277 के थे। 24 जनवरी को हमने, यानी ये जो साल है इसकी शुरुआत में दिखे थे वो थे 21,137 के, और 30 दिसंबर तक जो रिटर्न रहा वो 8.8% के आसपास के साथ 23,644 के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो ये था एक क्विक रिकैप, और अब देखना होगा कि 2025 कैसा रह सकता है। हालांकि तमाम जो क्यूज हैं, जो एक्सपर्ट कम्युनिटी है, वो यही मानते हैं कि मॉडरेट रिटर्न्स रहेंगे और एक वॉलेटाइल ईयर 2025 रह सकता है। लेकिन जनवरी पर अगर फोकस करें तो काफी एक्शन एक्सपेक्टेड है डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पर। तो जनवरी में किस तरीके के मूव्स रहेंगे उसको क्लोजली मार्केट्स वॉच करेंगे। लेकिन चलिए अब समझते हैं किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। पहले चलते हैं होरमास के पास। होरमास